नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में रोष प्रकट किया गया। अंकिता को इंसाफ मिले, इसके लिए सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। हरिद्वार के ग्रामीण श्यामपुर में भी कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जब श्यामपुर के पर्वतीय महासभा ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन शुरू करने की भी उन्होंने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है। उत्तराखंड देवभूमि में जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ में जो ये बर्ताव हुआ है और उसके कारण उसको अपनी जान देनी पड़ी, हम उत्तराखंड सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और अंकिता भंडारी के न्याय के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। उत्तराखंड प्रशासन मुर्दाबाद। पहाड़ से यहाँ पर रोजगार करने के लिए आई थी और कुछ माफिया टाइप के लोग जिन्होंने यहाँ रिसोर्ट बना रखे हैं, उनके रिसोर्ट में कहीं वो फंस गई। कैसे फंसी, कौन लाया, कहाँ से लाया, ये भी एक जांच का विषय है। और जिसका वो रिसोर्ट है वो कोई आरएसएस का बहुत बड़ा नेता है, अपने को बनता है और उसका बेटा भी यहाँ पर दर्जाधारी मंत्री था, उनका वो रिसोर्ट था और वहाँ सुनने में आया कि आए दिन ऐसे काम होते रहते हैं। और वो अंकिता के साथ एक घिनौना काम उन्होंने करा। अंकिता को जबरदस्ती कहते थे कि कोई वीआईपी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सर्विस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और अंकिता ने उसके लिए मना किया और तत्पश्चात अंकिता की हत्या कर दी गई। कैसे हुई, क्या हुई, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आधी अधूरी है। हमारी बेटी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी न्याय नहीं हुआ है, ये जांच का विषय है। उन डॉक्टरों से पूछिएगा कि किसी ने उनके ऊपर से आदेश दिया है कि इस रिपोर्ट का आप ऐसे उल्टा सुल्टा है। आप खबर लक्सर से है, जहां मौजूदा उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान अवैध खनन में अब तक की सबसे अधिक जुर्माना राशि वसूलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। दरअसल लक्सर गंगा तटीय इलाका होने के कारण खनन बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां दिन रात अवैध खनन की गतिविधियां प्रशासनिक चुनौती बनी रहती हैं। और ऐसे में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने अवैध खनन माफियाओं की धरपकड़ के लिए अपना निजी गुप्त सूचक तंत्र तैयार कर लिया था और बीते अप्रैल से सितंबर के बीच 5 महीनों के अंदर कुल 6,24,285 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना वसूल कर राजस्व कोष में अर्जित किया गया है। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक इन 5 महीनों के दौरान कुल 146 वाहनों पर कार्यवाही की गई है, जो अवैध खनन की गतिविधियों में संलिप्त चल रहे थे। अभी तक 5 महीने के अंतर्गत यहाँ पर 60 लाख की एक धनराशि अवैध खनन परिवहन के तहत यहाँ पर वसूला गया है और एक अच्छी अमाउंट है। और लगातार हम अवैध खनन के प्रति जो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और निश्चित रूप से अवैध रूप से परिवहन को रोकने की कोशिश की जाएगी। कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात आबकारी विभाग की टीम ने श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोमानीवाला के रूसा फार्म से 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। बता दें कि आबकारी विभाग को मुखबिर ने सूचना दी कि गोमानीवाला स्थित रूसा फार्म के पास कच्ची शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है। एक घर के अंदर कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने संबंधित घर पर दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर मौजूद महिलाओं में हड़कंप मच गया। पूछताछ करने पर महिलाएं शराब तस्करी का धंधा करने से इनकार करती हुई नजर आई। आबकारी विभाग की टीम की नजर एक कच्ची जमीन पर पड़ी, जिसके ऊपर बजरी बिखेरी हुई थी। जमीन को साफ किया तो उसके अंदर एक टैंक दबा हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर कच्ची शराब के पाउच छिपाए गए थे। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि टीम ने 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। शराब बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिला तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री नाना पाटेकर को पहाड़ी टोपी पहनाई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है ताकि राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आए। सिंगल विंडो सिस्टम से शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है। शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्राप्त किया है। फिल्म अभिनेता श्री नाना पाटेकर ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है।
एवं फिल्मांकन के लिए वातावरण भी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों के व्यवहार में सौम्यता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का उनका अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं। नाना पाटेकर उत्तराखंड में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। बसपा के विधायकों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आए परिणाम के लिए प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष और उनके पिता पर गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही चुनाव में उनकी अनदेखी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो प्रदेश नेतृत्व को बदलना होगा। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हालात बुरे रहे हैं, इसमें निष्पक्षता का अभाव रहा। जो लोग चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवा रहे हैं वह भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा नारसन, बहादुराबाद, भगवानपुर और रुड़की में लाठी का इस्तेमाल किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी की जो स्थिति हुई है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदार है। वहीं मंगलौर विधायक सरबत करीम अंसारी ने कहा कि हमें कहीं भी पूछा नहीं गया। इस पूरे चुनाव में पार्टी ने दोनों विधायकों को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि 44 सीटों में से 28 पर दलित लड़ाए गए, सामान्य सीटों पर दलित को चुनाव लड़ाया गया। सर्व समाज को सम्मान दिया जाना चाहिए था। आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अन्य पार्टियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया उन्हें बसपा प्रदेश नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए हाईकमान को निर्णय लेना होगा। हम भी काम करेंगे, वो भी काम करे, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, और हर ब्लॉक पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लड़ाने का काम करें, तब हम उसका प्रदेश अध्यक्ष मानेंगे। अगर वो घर में बढ़ता है डर के, वो विधायकी में जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, वो ब्लॉक में प्रमुखी में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, तो हम उसे अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। नरेश गौतम को प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का काम करे, हमें भी साथ ले, हमारे भी पीड़ा है, हम भी काम करना चाहते हैं। हमें क्यों घर बिठाया गया? हमें फोन करवा कर मना कर दिया कि तुम काम नहीं करोगे पार्टी का। ये त्रुटिपूर्ण इस बार काउंटिंग हुई है कि रात में 8 बजे का एजेंटों को सुबह आना। इस प्रक्रिया में सिर्फ एक चीज़ होती है, हमने पहले से देखा है कि जिनकी ड्यूटी लगती है काउंटिंग की समाप्ति तक ड्यूटी रहती है। ऐसा क्या तरीका बनाया गया यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कि बीच में कह रहे कि हमारी ड्यूटी समाप्त होगी, हम तो घर जा रहे हैं। ओट खोल दी गई, बक्से खोल दिए गए, पलट दिए गए और छोड़ कर भाग के बंद करके। इस प्रक्रिया की हम घोर निंदा करते हैं, जांच होनी चाहिए। घोटाला हुआ 100%। आपको मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। संगठन में हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। इस बात का विरोध पहले चुनाव शुरू हुए थे। ऐसा है हमें उस टाइम विरोध इसलिए नहीं कर रहे किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई हो सके आगे चल के हमें जो है जिम्मेदारी दे दी जाए, टिकट के बाद में दे दी जाए, लेकिन आखिर तक हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई। आज जो है हमारे मन में पीड़ा है, पार्टी ने हमारे साथ जो सलूक करा है, संगठन ने जो हमारे साथ सलूक करा उसकी पीड़ा, इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भाई संगठन जिम्मेदार है, मैं यहाँ का संगठन जिम्मेदार है, यहाँ के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, प्रभारी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने क्यों नहीं कमेटी में जो है बनाई टिकट बांटने की। हमेशा आप चुनाव समिति बनती है, क्यों नहीं बनाई गई चुनाव समिति? आखिर क्या वजह है कि 3 ही आदमी रह गए, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और आपका प्रभारी, तीनों ने बांट दिए। अरे भाई और कोई है ही नहीं क्या कोई राय देने वाला? समझता हूँ आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए कि आपने टिकट बांटे ये भाग क्यों रहे हैं। इसका जवाब आपको प्रदेश अध्यक्ष देगा कि क्या करना है, क्यों भाग रहे हैं लोग, किसे कोई ना कहीं त्रुटि करी होगी इन लोगों ने, जब भी तो भाग रहे हैं। कुल मारा गया है भाई आप जो है जहाँ रिजर्व सीट हैं हमेशा हमने देखा है कि वहीं लड़ते हैं सब लोग, लेकिन जनरल सीट 44 सीटों में आपने 28 सीटें जो है दलित को दे दी, एक तरफा दे दी दलित को, तो बाकी जाट कहाँ जाएगा, गुज्जर कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, पाल कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा?
सबको नजरअंदाज कर दिया है टिकट बांटने में। किसी ने अपने साले को दे दिया, किसी ने अपनी साली को दे दिया, किसी ने अपने भतीजे को दे दिया, किसी ने अपने चमचे को दे दिया। ये टिकट बांटे गए हैं। कहीं ना कहीं कम सीटें आएंगे तो उसका खमीजा मानते हैं। हाँ, मगर कम सीटें आने का एक खमीजा ही है कि जहाँ जितने रिश्तेदारों को उन्होंने टिकट दिया, बताने का काम करें वो कि कहाँ जीते हैं वो लोग जनरल सीटों पे। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।